नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि यहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो देश को नष्ट करना चाहता है। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही बातों का पालन करना चाहिए। बिहार सीएम ने कहा कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसके साथ ही बीबीसी पर आईटी सर्वे को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हम देख सकते हैं मोदी सरकार क्या चाहती है। अगर कार्रवाई की जाती है तो यह स्पष्ट दिखता है। अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा, उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की दौड़ में शामिल होने की उनकी कोई मंशा नहीं है। पिछले साल अगस्त में बीजेपी से अलग होने के बाद से विपक्षी एकता का प्रमुख चेहरा बन चुके नीतीश कुमार जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से नीतीश फॉर पीएम के नारों के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। बिहार में प्रधानमंत्री को लेकर लग रहे नारे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहता रहता हूं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। देश की यात्रा पर निकलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अलग चीज है, इस पर अलग से बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव की सेहत के बारे में बताया। तेजस्वी ने कहा कि बोन सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसको देखते हुए हम लोग लालू जी का खास ख्याल रख रहे हैं। अभी लालू यादव की सेहत में काफी सुधार है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल की भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि बिहार में कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हैं, 4 पार्टियां सरकार में हिस्सेदार हैं, जबकि 3 बाहर से सरकार को समर्थन कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो पार्टियों से उनका निर्णय लिया जाएगा। अभी काफी बेहतर है और रिकवरी है वो काफी अच्छे से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसको देखते हुए हम लोग जो ख्याल उसी हिसाब ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो है, इन्फेक्शन का जो डर है उससे बचाया जा सके। तेजस्वी जी, अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई है, 24 को लेकर क्या कुछ बातें हुई? अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई है? मुलाकात की है, क्या कुछ बात हुई? गए थे, झारखंड गए थे तो हेमंत जी से मुलाकात हुई थी। दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी और उसमें तो वो लोग बैठते तो ऐसी बात तो होती है ना राजनीति की कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको लेकर के चर्चा की। तमाम जितने कमजोर दल है वो सभी साथ आ रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है। 2024 में सबको परास्त नहीं होना। सर इधर देख के सर, अमित शाह ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर ठीक है, उनका अपना कहना, अपना कहना, लेकिन डर तो है भाई। 24 होता है तो गठबंधन में अलायंस पार्टनर जो होते हैं अपने अपने कौन मंत्री होगा नहीं होगा इसका तो निर्णय तो पार्टी ही ना लेती है, चाहे कोई भी दल हो। उधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम नीतीश पर फिर से निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह तो हमने कहा है, पहले भी जो डील की चर्चा हो रही है यह सीधा अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो डील की बात हमने की है उसकी पुष्टि इस बयान से हो रही है। वहीं 19 और 20 फरवरी को बुलाई गई कार्यकर्ताओं की बैठक पर कहा कि पार्टी रोज कमजोर हो रही है, इसीलिए जिसे पार्टी की चिंता है वो इस बैठक में आएंगे। इस बैठक को अमान्य घोषित करना कहीं से भी जायज नहीं है। फर्क पड़ता है, पार्टी के ओरिजिनल जो साथी हैं जिनके मन में चिंता है कि पार्टी बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, वैसे लोगों की बैठक है पार्टी को बचाने के लिए। यह तो अगर ऐसा बयान आधिकारिक रूप से आया है, मुझको नहीं मालूम कि बयान आया है कि नहीं आया है,
लेकिन ऐसा बयान आया है तो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा कि पार्टी के साथी बैठ रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए, और उस बैठक को कोई कह रहा है कि इलीगल है, गलत है। 4 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की थी। लगभग 1.5 महीने बाद वीरवार को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बेगूसराय में समाप्त हो गई। इस यात्रा को सीएम नीतीश कुमार ने सफल बताया है, लेकिन अब उनके इस यात्रा पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री किसी से मिले ही नहीं तो समाधान क्या किया है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समाधान यात्रा को लेकर कहा कि लोगों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जब नीतीश किसी से मिले ही नहीं तो समाधान कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।